नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, आज जो डेट है 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर है। आप भी जानते हैं पहले पीजीटी की डेट थी 15 और 16 अक्टूबर। पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई। कल टीजीटी पे एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, उसको हमने डिस्कस किया कि 18 और 19 दिसंबर को पेपर है। फ़िलहाल काफ़ी हद तक भ्रांतियां उसमें लग रही हैं, लेकिन हम अपना टारगेट 18 और 19 दिसंबर ही मान के चल रहे हैं और उसी के अनुरूप तैयारी कर रहे हैं। कर्म अपने हाथों में है मित्रों, करना होगा। बहुत से लोगों ने इसमें प्रतिक्रियाएँ दी, सर जी फेक न्यूज़ है, और न्यूज़ थोड़ी सी फेक है उसमें हमने देखा तो बहुत बारीकियों से पता चला कि हाँ वो फेक न्यूज़ है। लेकिन फिर भी अभी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियली हैंडल पे अपडेट नहीं है। 18-19 दिसंबर ही परीक्षा तिथि है, तो परीक्षा तिथि हम 18 और 19 दिसंबर ही मान के चलेंगे। अपने हाथ में जो कर्म है वो कर्म करना होगा, क्योंकि हमने जो टारगेट फिक्स किया है 148 पदों पे फाइनल सिलेक्शन का, उसमें अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अपना एक पद सुनिश्चित करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि कहने से करना भला, रुकने से चलना भला। मित्रों, इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। प्रश्नों की संख्या 5 से 6 आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक हमारा मानना है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर एक प्रश्न को उतनी ही तवज्जो दीजिएगा। कोई प्रश्न हल्के लेवल का नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के मत लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना किए हैं? आपसे पूछ रहा है राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में 20 का है, 33 का है, 22 का है और 43 का ऑप्शंस दिया गया। राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, आपको ये बताना है। जब राज सिंह के बारे में आप देखेंगे तो 33 ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। सही जवाब 33 ग्रंथ के साथ जाएगा। 33 इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम चलें। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर है। आपसे कह रहा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? नाम जरीना का है, साइफा का है, रुकैम का है और नागर का नाम दे दिया गया। अगर हमें बनी ठनी रचना की ही बात करनी है तो इसका जो वास्तविक नाम बनता है मित्रों, ये वास्तविक नाम जरीना है, जरीना। और याद रखिएगा बनी ठनी को राधा का प्रतिरूप भी बताया जाता है, तो ये राधा का प्रतिरूप भी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामंत सिंह ने फाइनली कितने चित्रों की रचना की, कहने का तात्पर्य है 80, 90, 75 या फिर 65। सामंत सिंह ने कितने चित्रित ग्रंथों की रचना की है मित्रों, इनकी संख्या आपको बतानी है। जब संख्या की बात आती है 75 के साथ आंसर बनता है। 75 ग्रंथों की रचना फिलहाल ये की है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। और आगे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा जो दृश्य मिलता है क्या कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है या फिर बीकानेर शैली का है? अगर हमें कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की ही बात करनी है तो ये रचना फाइनली मारवाड़ शैली की है। याद रखिएगा, तो ये मारवाड़ का चित्र है। सही जवाब मारवाड़ देना होगा, सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है और बीका जी का नाम दिया गया। 1488 में एक नगर बसता है, नाम बीकानेर होता है, राजस्थान राज्य में बसता है। और फाइनली इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम राव वीका जी होता है, राव वीका जी। तो सही जवाब डी के साथ आपको यहां बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? नाम बीकानेर शैली के हैं, कोटा शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं या फिर मारवाड़ शैली के हैं? रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं, आपसे पूछ रहा है। जब शैली की बात आती है मित्रों, ये बीकानेर शैली के एक अच्छे चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बीकानेर देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? नाम कांवला का है, नानाराम का है, बैजनाथ का है और भगता का नाम दिया गया। रावत माधव दास का जो चित्र है ये किसने बनाया था मित्रों? राघव माधव दास का जो रावत माधव दास का जो चित्र है मित्रों, ये बनाया गया कमला के द्वारा। तो सही जवाब कमला बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे कह रहा है लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है?
नाम जसराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव का है, मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला को जो लेखक बनते हैं मित्रों, ये मुल्ला दाऊद बनते हैं। कौन बनता है? मुल्ला दाऊद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखा था? नाम आनंद कटेश कुमार स्वामी का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है और मंडन मिश्र का नाम दिया गया। राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखा मित्रों? तो राजपूत पेंटिंग 1916 की रचना की बात आती है तो सही जवाब आनंद कटेश कुमार स्वामी बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण की बात आती है मित्रों, निसारुद्दीन ने किया, मनोहर ने किया, शहाबुद्दीन ने किया या फिर आनंद कटेश कुमार स्वामी ने किया है। मेवाड़ शैली की बात आती है, रामायण के चित्रण की बात आती है मित्रों, तो इसका चित्रण फाइनली रामायण को दर्शाने का काम मनोहर कर रहा है। सही जवाब मनोहर बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो आपसे कह रहा है, बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? नाम राजा राव देव सिंह का है, अजयपाल सिंह का है, सूरज सिंह का है और नाम उम्मीद सिंह का दिया गया। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया? बूंदी राज्य की अगर बात आती है मित्रों, राजा राव देव सिंह सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार नीम मीर हासिम का दिया गया, होनहार का दिया गया, बेबादल खां का दिया गया और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन का वास्तुकार आपसे पूछा गया है। जब मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो बेबादल खां सही जवाब बनता है। बेबादल खां बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर की क्षति पहुंचाया था। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाया था। शाहजहां ने पहुंचाया, औरंगजेब ने पहुंचाया, बाबर ने पहुंचाया या फिर जहांगीर ने पहुंचाया है? आपको बताना है कौन ज्यादा क्षति पहुंचाता है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने वाला औरंगजेब रहा है। तो आपको राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है, तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? 120 चित्र, 103 चित्र, 130 चित्र, 144 चित्र। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए मित्रों? जब तूतीनामा में चित्रों के बनाने की संख्या की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब 103 बनता है। राइट आंसर आपका 103 चित्र बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चलें, 5 नंबर प्रश्न आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, बाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? नाम 22 चित्रकार, 25 चित्रकार, 24 चित्रकार, 17 चित्रकार। बाकायत बाबरी की बात आती है, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है मित्रों? तो यहाँ पे 22 चित्रकारों का उल्लेख है। सही जवाब 22 के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों, इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? इस्लाम भी, यहूदी भी और ईसाइयों का, इन तीनों का जो पवित्र धर्म है मित्रों, वो पवित्र स्थल है, नगर है, दिल्ली है, अमृतसर है, यरूशलेम है या फिर जौनपुर है? आपको बताना है इसमें से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों का बहुत पवित्र स्थल है, वो आपका यरूशलेम है। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया। अजंता में है, एलोरा में है, बाघ में है या फिर सतनवासल में है? आपको बताना कहां पे दर्शाया गया मित्रों। जब दर्शाने की बात आती है तो जैन शुद्धों के निवास स्थल में फाइनली मिलता है, यानी सही जवाब शेतनवासल बनता है। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना बनाना है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? नाम पाल शैली का है, नाग शैली का है, जैन शैली का है और अजमेर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक बनते हैं? जब धीमान और वित्तपाल की बात आती है मित्रों, सही जवाब पाल शैली के संस्थापक हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं। अपना 9 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? नाम के हब्बार का है, यामिनी रंजन राय का है, एम.एफ. हुसैन का है, अमृता सिरगल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग जो है किस कलाकार ने किया है? जब नाइफ पेंटिंग की बात आती है मित्रों, तो ज्यादा प्रयोग फाइनली मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बना पाते हैं। और आगे चलें।
अगला क्वेश्चन से 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बारी है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंगाल विभाजन के टाइम पे भारत माता रचना किसने बनाई? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई, पीटी रेड्डी ने बनाई, रंगास्वामी ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना ने बनाई है? भारत माता चित्र की बात आती है 1905 में फाइनली बनाई जाती है और ऐसी रचना फाइनली बंगाल से लेकर प्रणेता बनाते हैं, नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अवनी बाबू के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 स्त्रियां या फिर अग्निपक्षी या फिर वसंत पूजा, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाए? नाम पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्रॉक का है, ओल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। 3 स्त्रियों की बात हो रही है, अग्निपक्षी की बात हो रही है, वसंत पूजा की बात हो रही है। इन सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये बढ़िया रचना है, पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है ईशा का अंतिम भोज। ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है, ये सब बहुत अच्छी रचना है, प्रमुख रचना है, किसने बनाया? नाम जॉन मीरो का दिया गया, सल्वाडोर डाली का दिया गया, आंद्रे वेत्रे का दिया गया और मार्गन रसेल का नाम दे दिया गया। ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है, ये अच्छी रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं। और इन रचना की अगर बात आती है तो सल्वाडोर डाली सही जवाब बन जाता है। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाम तंजौर का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का है और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो आपके प्रयाग शहर में है। तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, सी के साथ बनेगा। आजकल तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जानते हैं 45 करोड़ लोगों का जो है स्नान वहां पे होना है। सही जवाब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? महाभारत श्रृंखला की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो या फिर घोड़े के चित्र की बात हो, ये सब श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र श्रृंखलाएं, इसमें कई चित्र एक साथ हैं। तो ये अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, मास्टर मोशाई ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, ये आपको बताना है कौन बनाता है। घोड़े के चित्र की बात हो, महाभारत की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो, रचनाएं अच्छी हैं और रचनाकार जो बनेंगे वो मकबूल फिदा हुसैन बनेंगे, जो भारत के विवादित कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश के खेल आदि प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए? नाम जॉर्ज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंक का है, पिकासो का है और फर्नाल एनजे का नाम दिया गया। विवस्त्र स्त्री की बात हो रही है, सूर्य के रथ की बात हो रही है, ताश का खेल की बात हो रही है। बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, ये सब प्रमुख चित्र हैं जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाए गए हैं। तो राइट आंसर जॉर्ज ब्रॉक बना लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना लगा लो। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा का है, बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था मित्रों? जब कट्ट साहब के जन्म की बात आती है रावलपिंडी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? कृष्णा रेड्डी ने किया, सतीश गुजराल ने किया, तैयब मेहता ने किया, या फिर ए रामाचंद्रन नैयर के द्वारा किया गया। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन फाइनली किसके द्वारा तैयार किया गया मित्रों? तो टिकट का डिजाइन मेंटेन करने का काम जो है ए रामाचंद्रन नायर का रहा है। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आजादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति व गणेश आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम लक्ष्मण पै का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा का है, सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। काला चांद है, मोहनजोदड़ो है, जश्न आजादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति व गणेश है, आदमी जैसा प्रमुख चित्र मित्रों किसके द्वारा बनाया गया? तो ये सारी रचनाएं जब काउंट होती हैं तो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर अपना बनाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 9 की बारी है। कह रहा अजिष्ठा गुफा, जिसे अजंता कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और किस पहाड़ी पर जो है स्थित है? आपको पहाड़ी के बारे में बताना है, कौन सी पहाड़ी पे अजंता पाई जाती है। नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, रायसेन की पहाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं भी विकल्प दिया गया। मित्रों जब अजंता की बात आती है तो अजंता फाइनली किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो सही जवाब सतपुड़ा की पहाड़ी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाओ।
और आगे चलें, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज 1925 में किसके द्वारा किया गया था? नाम जी.आर. हंटर का है, सी.एल. कार्लाइल का है, आनंद कैडेस कुमार स्वामी का है और बाउंड्री का भी नाम दे दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, खोज की अगर बात आती है जी.आर. हंटर सही जवाब है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। तो एक के साथ आप यहाँ पे अपना सही जवाब लगाओ मित्रों। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को फाइनली कला के द्वारा व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, यह कथन किसका है? नाम रस्किन का है, हार्वर्ड रीड का है, क्रोंचे का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। सही जवाब रस्किन महोदय के साथ जा रहा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है, संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु किसकी रचनाएं हैं मित्रों? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, नंदलाल बोस की हैं, यामिनी रंजन राय की हैं या फिर के हेब्बार की हैं? संथाल स्त्री की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों? तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चे की अगर बात आती है, रचना यामिनी रंजन राय की है। हम सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की बारी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र है मध्ययुगीन संत। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? आपको बताना है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय रचना मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? मध्ययुगीन संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना विनोद बिहारी मुखर्जी की है, तो हम राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी देंगे। सी के साथ आपका राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्र नाथ का दिया गया, अवनींद्रनाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 5 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किस महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जैसी पुस्तक और बोधि वृक्ष जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिख दी है, नित्यानंद महापात्रा ने लिख दी है, ब्रजमोहन नाथ ने लिख दी है या फिर विश्वनाथ मुखर्जी ने लिख दी है। मित्रों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात हो, बोधि वृक्ष की बात हो, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। राइट आंसर जगदीश गुप्त देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। और आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 की बात है। ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजूका, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्र का है, ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, बनारस है, बिजूका है, स्कूल डेज है, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, अच्छे चित्र हैं। फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किए गए? तो ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाए गए, लखनऊ के एक अच्छे कलाकार जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में फाइनली ये कार्यरत हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है स्याह कोष्ठक का राजा, स्याह कोष्ठक का राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्तीय चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम के.जी. सुब्रमण्यम का दिया गया, ए रामाचंद्रन का दिया गया, तैयब मेहता का दिया गया और एन.एस. शिवेंद्रे का नाम दिया गया। स्याह कलम की बात हो रही है, स्याह कोष्ठक के राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात आती है मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, समीर मंडल का है, सुधीर पटवर्धन का है, अमृता सिरगल का नाम दिया गया। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन होते हैं मित्रों? तो वो जाना माना नाम फाइनली भूपेन खक्कर का है, खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए। श्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कौन सा है मित्रों? आपको बताना है श्वान का चितेरा कौन सा है। नाम भूरी सिंह शेखावत का है, मंजीत बाबा का है, परमानंद चुएल का है, जगमोहन मथेडिया का नाम दे दिया गया। श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? कुत्तों की चितेरा का नाम से जो जाना जाता है मित्रों, जगमोहन मथेडिया। तो सही जवाब जगमोहन मथेडिया है, डी के साथ अपना राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार का वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। किसकी हैं? एडगार मोने की हैं, क्लॉद मोने की हैं, दोमिये की हैं या फिर पॉल सेजान की हैं। आपको बताना है मित्रों,
सूर्योदय का प्रभाव है, कुमुदनी का फूल है, चिनार वृक्ष है। ये सब बढ़िया रचना, अच्छी रचना है और माने मोने में अंतर आता है। क्लोथ मोने से जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स। मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है मित्रों? रंगों का सम्राट आप किसे कह देते हैं? तो मास्टर ऑफ कलर्स अब्दुल रहमान चुगतई हैं, शोभा सिंह है, महफूज हुसैन है, बद्रीनाथ आर्या का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रंगों का सम्राट, तो मित्रों ए आर चुगतई सही जवाब होता है। अब्दुल रहमान चौगुतई इज द राइट आंसर आपको बनाना है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत का माइकल एंजेलो राम गोपाल विजयवर्गीय है, डीपी राय चौधरी हैं, जगमोहन मथेडिया है या फिर राजा रवि वर्मा है? भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत के माइकल एंजेलो की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी फाइनली इसके लिए उपयुक्त विकल्प हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए मित्रों? तो सशस्त्र युद्ध का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य फाइनली कहां से मिल जाता है? वो पंचमढ़ी से मिल जाता है। तो हम राइट आंसर पंचमढ़ी देंगे, बी के साथ अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है, नाम सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है मित्रों? जब अनुवाद की बात आती है स्टेला कैम्ब्रिज आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा? नाम नादिर उज जमा का है, नाम अनवर ए शुलेही का है, नादिर का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अबुल हसन को फाइनली जहांगीर कौन सी उपाधि देता है आपको ये बताना है। नादिर उज जमा सही जवाब बनता है, सही जवाब नादिर उज जमा बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नादिरा बानो और रुकैम बानो किसकी कालीन महिला चित्रकार थी? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो, शाइफा बानो ये सब नाम अगर पूछा जाता है मित्रों तो याद रखिएगा जिसका काल चित्रकला के शीर्ष काल के रूप में जाना जाता है उसके काल की चित्रें हैं। सही जवाब जहांगीर बन जाएगा, राइट आंसर सी के साथ आपका लग जाएगा। और आगे चला जाता है, 7 नंबर प्रश्न आता है, दमयंती। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अवनी बाबू का है, के एस कुलकर्णी का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? दमयंती की बात आती है मित्रों, बनाने का जो काम रहेगा राजा रवि वर्मा का रहेगा, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के आते हैं, वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। नाम समकालीन भारत का है, ज्ञान चंद्रा का है, समकालीन कला का है और वीएफए का नाम दे दिया गया। वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन होता है मित्रों उस पत्रिका को हम समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर अपना समकालीन कला बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया शिव का विश्वान नामक चित्र जो है किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव के विश्वान की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है शिव का विश्वान और फाइनली मास्टर मोशाई के द्वारा बनाया गया, यानी नंदलाल बोस सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ए के साथ हम अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया संत चित्रकार। संत चित्रकार किसे कहा जाता था? नाम रामकिंकर बैज का है, रथिन मित्रा का है, नंदलाल बोस का है, छतिननाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संत चित्रकार के रूप में आपसे पूछ लिया गया मित्रों, संत चित्रकार उसी को कहा जाता है जो छतिननाथ मजूमदार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर छतिन बाबू बनेंगे, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। तो मित्रों डी इज द राइट आंसर